मैं विकास लोको पायलट आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए समय निकाल रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि आप आपके लिए समय निकाल रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों किसी दूसरे के लिए समय तो निकालना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन खुद के लिए तो समय निकाल लिए। आपको कभी भी मलाल नहीं रहना चाहिए कि काश मैं पढ़ लेता तो आज मैं भी नौकरी करता। मैं चाहता हूँ कि आप देश में हर जगह, कोई सिकंदराबाद से भर रहा है, कोई बिलासपुर से भर रहा है, कोई चंडीगढ़ से भर रहा है, आप हर जगह मेरा एक लोको पायलट हर एक स्टेशन पर होना चाहिए। मेरी एक ख्वाहिश है, हर गली मोहल्ले से एक लोको पायलट होना चाहिए। 2024 में आपकी एक नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये बूस्टर डोज आपको बूस्ट करता है, आपको कंसेप्ट सिखाता है। आपका जो मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट लाता है। लोग मुझसे पूछते हैं सर 40-40 नंबर आते हैं, क्या करें? तो इम्प्रूवमेंट लाने का एक बेहतर तरीका यही है कि आप कंसेप्ट को सीखें, ट्रिक को ना सीखें, आप कंसेप्ट को सीखें। आगे चलते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आरआरबी एएलपी में, ये मेंस में क्वेश्चन था। मैं आज रैशनल नंबर का अगले पार्ट की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आपने पिछले पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और उसके नोट्स बना लिए होंगे। क्वेश्चन था रूट टू की पावर √2 और दोस्तों इसकी भी पावर √2। बताइए ये किस प्रकार की संख्या है? इसका ऑप्शन था रियल संख्या, रियल मीन्स वास्तविक संख्या। दूसरा था परिमेय संख्या और वास्तविक, ऐसा ऑप्शन में था। तीसरा इसका ऑप्शन में था अपरिमेय और वास्तविक। 3 ऑप्शन मान लो ये थे, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं था। ये इस टाइप का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आरआरबी एएलपी मेंस में क्वेश्चन आया था, ये परिमेय संख्या में से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर रूट की पावर अंडर रूट और सबका अंडर √2 कौन सी संख्या है, कैसी संख्या है? रियल संख्या है, परिमेय और वास्तविक संख्या है, अपरिमेय और वास्तविक संख्या है, और चौथा था काल्पनिक संख्या है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, a की पावर m, और अगर इसकी पावर n हो, इसकी पावर छोटा n हो, तो a की पावर mn होता है। मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट होता है। यदि कोई संख्या है, संख्या की पावर m है और उसकी सभी की घात n है, तो a की पावर m और m की पावर n, इसका मतलब m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? mn। इसका मतलब a की पावर m की पावर n। कंसेप्ट सीखिए। कमज़ोर स्टूडेंट जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जिनके मैथमेटिक्स में रुझान कम है, ऐसे लोग ज़रूर सीखिए। a की पावर m की पावर n, इसका मतलब a का मान कितना? 2, a का मान 2। mn, इसका मतलब अंडर रूट 2 को अंडर√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अंडर√2 को अंडर√2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। और दोस्तों ये अंडर रूट से ये कट जाएगा। दोस्तों अंडर रूट से ये जो स्क्वायर होता है, अंडर रूट से जो ये स्क्वायर होता है, जैसे अंडर√16 ऐसे रहता है, तो ये आपके पास 4 कब आता है? जब इधर आपके पास 2 रहता है, इसका पावर 1/2 में जाता है, इसका मतलब तभी तो 4 आता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये अंडर रूट, ये स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 2। आपके पास क्या आ जाएगा? 2। अब आपके पास 2 कैसी संख्या है? देखो दोस्तों, a की पावर m की पावर n, तो m a लिख दिया, a की पावर m को n से गुणा किया, √2 को √2 से गुणा किया, इधर लिख दो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। इसलिए √2 के पावर 2 से अंडर रूट कट जाएगा, इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आएगा? 2।
दो कैसी संख्या है? दो दोस्तों परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय का तो ऑप्शन कट गया। दो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और दो कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। दो का मान फिक्स होता है ना, दो है, तो इसका आंसर क्या आएगा? परिमेय और वास्तविक संख्या। इसका आंसर क्या आएगा? परिमेय और वास्तविक संख्या। ये आरआरबी एएलपी मेंस में आया था। इसमें जिसका कंसेप्ट a की पावर m और m की पावर n, जिसका कंसेप्ट क्लियर था, √2 को √2 से गुणा किया तो 2 आया, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया, इसका मतलब क्या आया? 2। दो परिमेय संख्या होती है और वास्तविक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, नोट डाउन कर लेना। दोस्तों एक क्वेश्चन ये आया था, एनटीपीसी में था ये, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है पूछा था। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए था अपरिमेय पूछा था दोस्तों, अपरिमेय पूछा था। इसमें 3 ऑप्शन 4 8 सेम ऑप्शन थे। ये था, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? ऐसा क्वेश्चन दिया था। √4096 के आगे 3 घात 3 इंडेक्स लगा था, 40964, 40968, 40912। क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। बहुत बेमिसाल क्वेश्चन था। उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन किया था एनटीपीसी में, लगभग 30% लोग ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया था कि क्या कंसेप्ट करना है, क्या कंसेप्ट को क्लियर करना है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4096 इसको लिखा कैसे जा सकता है। इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लिखने के लिए आपको 64 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। 64 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और मैं 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। दोस्तों 4096 को लिख सकता हूँ मैं 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर किया तो 64 गुणा 64 लिख सकता हूँ, 64 इंटू 64। 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। और जब आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं, ये मैं बाद में जब आपको घातांक करनी पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा आपको। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, आधार सेम है, आधार सेम है, तो 6 और 6 12। तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा? 12। अब देखिए दोस्तों, ये 4096 को ए ऑप्शन को टेस्ट करते हैं। ए ऑप्शन को टेस्ट करते हैं। ये 4096 को मैं क्या कर सकता हूँ? 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। ये इसको लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 12। इसके आगे 3 घात है, ये रूट के आगे जितनी आपके पास सड़स में होती है ये ऊपर चली जाती है दोस्तों, ऊपर चली जाती है। इसका मतलब a की पावर m, m की पावर n। बहुत गजब कंसेप्ट है, बहुत बेमिसाल कंसेप्ट है। आपको नहीं पढ़ाया होगा, किसी भी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आते हैं, रेलवे के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। 2 की पावर 12, 12 की पावर 1/3। मैंने 4096 को 2 की पावर 12 लिख दिया। इसके 3 लगा था, इसलिए मैंने इसको, जब ये इधर जाएगा रिवर्स हो जाएगा। जब बाईं तरफ की घात जब दाईं तरफ जाती है तो 1/3 फॉर्मेट में बन जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 3 चौके 12। इसका मतलब ये 2 की पावर क्या आ जाएगा? 4। 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 करने से आपके पास पूरी संख्या आएगी, पूरी संख्या आएगी। तो इसका मतलब ये संख्या आपके पास परिमेय संख्या है। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं दोस्तों।
अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखना। इसको चेक करते हैं। 40 96 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 12 और ये 4 घात है तो 1/4 कर देंगे। a की पावर m की पावर n 4 तिया 12, इसका मतलब 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 रहेगा तो इसकी पूरी वैल्यू रहेगी 8। 8 तो आपके पास परिमेय संख्या होती है, इसका मतलब ये भी आपके पास नहीं रहेगा। आप ये देखिए 12, पहले 12 देखिए। ये 40 96 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 12 और आगे आपके पास 12 घात है तो इसको 1/12। a की पावर m की पावर n, इसका मतलब 12 से 12 कट जाएगा तो 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 आ जाएगा। ये भी वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये आपके पास अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या आपके पास? अपरिमेय संख्या। 2 की पावर 12 में लिख सकूँगा इसको। इसके आगे 1/8 लगाऊंगा। a की पावर m की पावर n पूरा नहीं कट रहा है दोस्तों, पूरा नहीं कट रहा है। 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 बचेगा। पूरा नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब पूरा नहीं कट रहा है तो वैल्यू पूरी नहीं आएगी ना। इसका मतलब ये आपके पास कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा था कौन सी संख्या अपरिमेय है। मैंने 40 96 को 64 × 64 लिखा। 64 को मैंने लिखा 2 की पावर 6, 64 को लिखा 2 की पावर 6। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। 2 की पावर 12 मैंने सभी को चेक करके देखा। अगर इधर की घात को इधर ले जाना हो, लेफ़्ट में अगर राइट ले जाना हो तो 1/में हो जाती है, उल्टी हो जाती है। 4 को 1/4 हो गया, 8 को 1/8 हो गया, 12 का 1/12 हो गया। जो संख्या पूरी थी वो परिमेय संख्या है। जो संख्या पूरी तरह नहीं कटी है वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। दोस्तों NTPC में आया हुआ क्वेश्चन था। इस बार RRB ALP में मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से माइंड में सेटअप करना कि ऐसा क्वेश्चन सर ने ऐसे बताया था। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये रहेगा। आगे की बात,